एकदम ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो नोटबुक रेडी रखने का, पेन रेडी रखने का, टेक्स्ट बुक बंद रखने का। अभी एवरी टाइम मुझे ये सब बताना नहीं पड़ना चाहिए। आई नो लिमिटिंग रिएजेंट बाकी है एंड में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। पेन नहीं लाए, पेन नहीं लाए। हमने ये बोला कि हमें आज के लेक्चर में क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे फाइंड आउट करना है अलग अलग वे से। ओके तो हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? यस, कैन एनीवन? सॉल्यूशन क्या होता है? क्या हुआ? प्लीज ऐसा आप कंबाइन बोलोगे मुझे समझेगा नहीं। हैंड रेज करो, रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। यस, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट? जो ओके किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। पक्का? लिक्विड तो मतलब लिक्विड के अंदर ही होगा और किसी के अंदर नहीं? पक्का? ओके और बाकी को क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? यस, सॉल्यूशन मतलब बेटा होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये तो उसने बराबर बोल दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट रहता है। क्या मैंने बोला? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया, पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच नमक डाला, एक चम्मच नमक डाला। अब ये क्या हो गया? सोल्यूट। वो क्या है? सोल्यूट। और जिसके अंदर डाला है दैट इज सॉल्वेंट। वेरी क्लियर? तो देखो मैंने क्या बोला, जो कम क्वांटिटी में वो सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आधा ग्लास, ये आधा ग्लास सेम क्वांटिटी में ऐड कर दिया। ओके तो हम इसको बोल सकते हैं कि सोल्यूट जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, जिसके अंदर उसको डिसॉल्व करना है, जिसके अंदर डिसॉल्व करना है वो सॉल्वेंट और जो डाल रहे हैं वो सोल्यूट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो लिक्विड ही होना चाहिए। सॉल्यूशन गैस पार्टिकल में भी हम बना सकते हैं। मतलब गैस है, गैस के अंदर लिक्विड डाला, गैस के अंदर सॉलिड डाला, गैस के अंदर गैस डाला, दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है आपको? यस तो हमें ये पता चला बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी सोल्यूट, जिसमें डालना है दैट इज सॉल्वेंट। वेरी क्लियर इधर तक? ओके क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मुझे इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चार वे है। पहला है मुझे मास परसेंट और वेट परसेंट फाइंड आउट करना। क्या? मास परसेंट फाइंड आउट करना या फिर वेट परसेंट। तो पहला मुझे फाइंड आउट करना है मास परसेंट। सेकेंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी। मास परसेंट या वेट परसेंट, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैरिटी, थर्ड फोर्थ मोलैरिटी, थर्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब भाई ये सब क्या बोल रहे हो? पहली बार सुन रहे हो हम लोग सब? ठीक है कोई बात नहीं। चलो पहला हम लोग लिखेंगे, लिखो, पुट अ हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नीचे लिखो concentration of solution, concentration of solution in a given volume of solution, in a given volume of solution, in a given volume of solution can be expressed given volume of solution क्या लिखा तुमने बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉरी क्या लिखा आपने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट्रेशन, हाँ वही ना मैंने बोला, गिवन वॉल्यूम खाली है ना, बराबर लिखा है। concentration of solution
in a given volume of solution can be expressed in any of the following ways. In any of the following ways. ये 4 वे लिखो बेटा, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, ये होता है कैपिटल एम, ये होता है स्मॉल एम। मोल फ्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं एक्स। चलो ये 4 क्वांटिटी लिख लो। लिखा बेटा? 4 वे से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से पहला वे है बेटा मास परसेंटेज फाइंड आउट करना। ये मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है? सुनो, स्टॉप राइटिंग। ओके, मास परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करना है बेटा? मास परसेंटेज कैसा निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं बोल रही हूँ 2 ग्राम कुछ तो सॉल्यूट लिया है मैंने, ओके, जैसे 2 ग्राम ग्लूकोज लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 10 ग्राम वाटर के अंदर। 2 ग्राम ग्लूकोज लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 10 ग्राम वाटर के अंदर, तो उसका मास परसेंटेज कितना है? सो 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। वेरी क्लियर। सो वैसे हम निकालते हैं मास परसेंटेज। समझ में आया? वेरी सिंपल। मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने बराबर बोला है मैंने। देखो वापस से सोचो, क्या गड़बड़ है? नहीं, मैंने बोला 2 ग्राम। चलो ये भी समझो कुछ तो है जो 10 ग्राम है, तो हम 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे? नहीं, यस, वेरी गुड। देखो बेटा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, 2 ग्राम है, 2 ग्राम सॉल्यूट है मेरे पास, बराबर, और 10 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। मुझे सॉल्यूशन का मास लेना है ना नीचे। सो 2 + 10, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक? 12। सो 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। समझा बेटा? ये यही गड़बड़ हम करते हैं। याद रखना, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं चाहिए। तो जो भी सॉल्यूट का मास रहेगा, सॉल्वेंट का मास रहेगा, ऐड कर दो, दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। वेरी क्लियर। चलो पहले हेडिंग डालो बेटा, मास परसेंटेज, राइट डाउन द फॉर्मूला। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. Solution is prepared by adding, बेटा फॉर्मूला बाद में भी लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन लिखना वो तो है ना वहां पे। Solution is prepared by adding 2 gram of substance A, 2 gram of substance A adding in 18 gram of water। देखो मैंने लाइन लिखा है यहाँ पे, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए है जिसको ऐड किया है अंदर 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। कर सकते हो या नहीं? चलो पहले फॉर्मूला लिखो, फिर सब्स्टिट्यूशन करो। मास परसेंट का फॉर्मूला लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 18 इंटू 100, दैट मीन्स 2/20 इंटू 100। 1 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना बचा? 10%। सो इसके अंदर कितना मास परसेंटेज है सॉल्यूट का? 10%। समझ में आया?
मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे सपोज मेरे पास दो सोल्यूट है ए बी, मतलब दो चीजें ए बी को कंबाइन किया, उसका सोल्यूशन बना दिया। अब मुझे निकालना है ए का कितना मोल फ्रैक्शन है और बी का कितना मोल फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? ए और बी है, दोनों को ऐड किया, ओके, और कुछ तो मिल रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है ए का कितना मोल फ्रैक्शन है और बी का कितना मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सपोज अब मुझे ए का निकालना है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो मैंने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन एक्स बोलते हैं हम जिसको, मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हैं, इसके लिए एक्स ए बोल रहे हैं। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैंने बोला ऐसा है सॉल्यूशन जो किससे बना है, ए और बी से। सो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। वेरी क्लियर। अब बी का निकालना है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो क्या रहेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय, वेरी सिंपल बेटा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? लास्ट लेक्चर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है आपको? तो उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल सकता है। और ए का फाइंड आउट करो, बी का नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। राइट डाउन। हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन, लिखो, मैं पहले मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of a particular component, number of moles of a particular component of a solution, it is the ratio of number of moles of a particular component of a solution to the total number of moles of the solution, to the total number of moles of solution. Total number of moles of solution. ठीक है, लिखा इतना? नीचे लिखो, इफ substance A dissolve in substance B, if substance A dissolve in substance B, if a substance A dissolve in substance B, then their number of moles, Na and Nb respectively, ऐसे लिखो Na Nb respectively। लिखा? Then mole fraction of A, mole fraction of A जिन्हें बोलते हैं XA इज इक्वल टू, लिखना इधर पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। फिर नीचे ऐसा लिखो, आप पहले वर्ड्स में लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सिंपल है, लिखो।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और फाइनली ये फॉर्मूला लिखो नीचे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐसा लिखा। चलो देखो, अब नेक्स्ट मुझे देखना है बेटा मोलारिटी क्या होता है, एम, कैपिटल एम जिसे बोलते हैं मोलारिटी। सुनो, मोलारिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मैंने क्या बोला, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये क्या होता है, हम सब देखेंगे। ठीक है, देखो पहला हमें देखना है बेटा मोलारिटी, क्या देखना है हमें, मोलारिटी कैपिटल एम, क्या मैंने बोला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो बेटा क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे बोला जाता है बेटा मोलारिटी। अच्छा देखो मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स हम किस में मेजर करते हैं, मतलब यूनिट क्या रहता है, मोल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, लीटर। वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं हम, लीटर। सो हम इसे यूनिट क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर, या फिर इसी को बोलते हैं हम मोलार, कैपिटल एम, मोलार। क्या बोलते हैं हम, मोलार। जैसे बोलते हैं 10 मोलार सॉल्यूशन है, जिसकी मोलारिटी कितनी है 10, 100 मोलार है। ओके, सो मतलब हम क्या बोलते हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर के अंदर 100 मोल है तो 100 मोलार। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, सॉल्वेंट नहीं, किसका वॉल्यूम लेना है हमें, सॉल्यूशन का। किस में होना चाहिए, लीटर में। राइट डाउन। पिन पिन देखना बेटा मोलारिटी के बेस पे। ओके, देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, देखो सुनो अच्छे से, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। किसका मोलारिटी निकालना है हमें, NaOH का। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaOH है, हमें क्या करना है, उसका मोलारिटी फाइंड आउट करना है। और वो सॉल्यूशन कैसे बना है, जिसके अंदर हमने क्या किया, 4 ग्राम NaOH है, एक इनफ वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व किया, और जो बन गया, जो सॉल्यूशन बना है वो कितना बना है, 250 ml, मिलीलीटर। आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम कैसा चाहिए, लीटर। सो 1000 ml मतलब 1 लीटर। सो 250 ml मतलब कितना लीटर, 0.25 लीटर, बराबर। यस, देखो हाँ बेटा क्या बोला मैंने, 4 ग्राम NaOH लिया है, एक इनफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, फिर ये जो बना है ये सॉल्यूशन है 250 ml। अब मुझे क्या पूछा है, उस NaOH का क्या फाइंड आउट करो, मोलारिटी। क्या फाइंड आउट करो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे देखो 4 ग्राम NaOH पानी में डाला है, तो थोड़ा क्या है 4 ग्राम, तो NaOH क्या है मेरा, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट, मेरा क्या है वो सॉल्यूट। अब 4 ग्राम सॉल्यूट है और कितने सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम है, 250 ml। पर मुझे ग्राम चाहिए क्या, मास चाहिए, मुझे फॉर्मूला के अंदर क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो ये तो हमें क्वांटिटी दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसा करेंगे बेटा, देखो 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम ऑफ NaOH। सो पहले हम क्या करेंगे, ये तो मास दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो नहीं दिया है, पर हमें पता है सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1। सो पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH फाइंड आउट करोगे। सो कितना होगा बेटा, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40। ये मेरा क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है, 4 ग्राम।
सो उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए मास अपॉन मोलार मास, सो 4 अपॉन 40, 1 अपॉन 10, मतलब कितना हो गया? 0.1। वेरी क्लियर। ये 0.1 क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले जो गिवन वॉल्यूम है उसे क्या करो? लीटर में कन्वर्ट करो। सो वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो क्या होगा बेटा? ये 250 ml 250 ml इज इक्वल टू 0.250 लीटर, बराबर। फिर क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे। फिर फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूशन करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 0.250। कैलकुलेट करो, यू विल गेट द मोलैरिटी। समझ में आया? यस और नो? पक्का? चलो लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखा है ना? चलो बताऊंगी कैसे प्रेजेंटेशन में लिखना है। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। प्रॉब्लम 2.17, calculate the molarity of NaOH. Calculate the molarity of NaOH. In the solution, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water. It's 4 gram in enough water, ENOUGH, enough water to form 250 ml of solution. To form 250 ml of solution. क्वेश्चन समझा बेटा? एक बार रीड कर लो, क्या पूछा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर, और जिसका सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। इधर तक क्लियर? राइट डाउन। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो बराबर से, पास, डिवाइड से साइन। चलो लिखा बेटा, फॉर्मूला लिखा। उसके बाद लिखो नंबर 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH इतना लिखा। नीचे लिखो उसके मोलार मास ऑफ NaOH। ऐसा मत लिखना अपना, मोलार मास ऑफ NaOH। कैलकुलेट करो। 23 प्लस 16 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 दैट इज 40। फिर लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, फोर ग्राम अपॉन 40, सो 1 अपॉन 10 इट मीन्स 0.1 मोल। मोल कैसे लिखते हैं? MOL। लिखा इधर तक? बाद में क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू 250 ml इज इक्वल टू 0.250 लीटर। लिखा? अभी नीचे लिखना बेटा। Therefore
therefore molarity m is equal to, therefore molarity m is equal to 0.1 divided by 0.250. चलो करो, देखो सिंपल कैसे करने का बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। अब ये पॉइंट का गड़बड़ है ना, पॉइंट हटा दो। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या बचेगा 1, 0 1 मतलब 1 है, और नीचे क्या बचेगा, ये पॉइंट हटा दिया तो 250 बचेगा, बराबर। अब पॉइंट हटा दिया मैंने, तो इधर पे नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 3, तो इसके लिए ऊपर 3 0 ऐड कर दो। ऊपर ऐड करने का उल्टा, अभी ऊपर कितना डिजिट के बाद था पॉइंट 1, तो इसके लिए 1 0 नीचे ऐड कर दो। क्या हुआ, सॉरी ये 25 है ना, ये 25 नंबर है ना, तो एक ही 0 ऐड करोगे 250 होगा। 25 नंबर बचा ना खाली, ओके, तो 1 0 कट हो गया, 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना आंसर आया 4.0। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया, रुको, हाँ रुको, बराबर एक ज्यादा दिया ना। हंड्रेड अपॉन 250 हो गया ना, 100 अपॉन 250, सो 1 0 कट हो गया, सो 10 अपॉन 25 बचा, बराबर, सो 0.4। और इधर पे यूनिट क्या लिखोगे, कैपिटल M, मोलार। लिखा, चलो मोलारिटी टर्म क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर। एक बार वापस से गो थ्रू करो क्या किया हमने, क्वेश्चन पढ़ो मोलारिटी का, मोलारिटी वाला, हाँ मन में रिकैप करना है। चलो मोलारिटी क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी, ओके। अब मोलालिटी के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होगा, स्मॉल m बोलते हैं इसे हम, मोलालिटी को स्मॉल m, मोलालिटी। देखो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। देखो इधर पे ये चेंज हो गया बेटा, मोलालिटी क्या है मेरा टर्म, मोलालिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, रुको लिखो मत, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम के अंदर मुझे क्या चाहिए, उसका मास चाहिए। वेरी क्लियर, सिंपल है। देखो कोई भी रहने दो, खाली मुझे क्या करना है, जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, और जिसके अंदर डाला सॉल्वेंट है उसका मुझे क्या चाहिए, मास, वजन चाहिए, पर कैसा चाहिए वो, किलोग्राम में, केजी में चाहिए। समझा, मोलालिटी क्या होता है, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल m। राइट डाउन, मोलालिटी स्मॉल m, मोलालिटी। जैसे 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल है सोल्यूट के, उसे बोलते हैं मोलालिटी। लिखो मोलालिटी स्मॉल m, it is defined as the number of moles, it is defined as the number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent. It is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent.
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब फॉर्मूला लिखो, मोलालिटी m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। स्मॉल m, ऐसे लिखोगे 3 मोलार, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार solution of NaCl, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram, 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. लिखा? देखो आपको डेंसिटी दिया है। व्हाट इज बाय डेंसिटी? डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? सब हमने रट लिया था भाई, अभी ये क्या है तुम बोल रहे हो? डेंसिटी तो बहुत बहुत सुना है, पर डेंसिटी क्या होता है? बोलते वाटर का डेंसिटी इतना है, इसका ये डेंसिटी इतना है। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मतलब क्या करते हैं, वो वाटर का कितना मास है और उसने कितना वॉल्यूम, मतलब कितना जगह ले लिया है। सो मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। तो अभी आपको डेंसिटी दिया हुआ है और 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोला है, मतलब जिसके अंदर क्या है 3 मोलार, मतलब 3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 मोल है NaCl के, नंबर ऑफ मोल NaCl का बोला है, बराबर है। और उन्होंने बोला डेंसिटी दिया है, अब पूछा है मोलारिटी कैसे निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लिखो मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। लिखा? मोलारिटी लिखा, इट इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर। देखो बेटा, अब मुझे क्या देखना है बेटा, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन। NaCl का मास कितना रहेगा 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो ये कैसे करोगे आप? देखो 3 मोल से मतलब 3 मोल है और 1 NaCl का मोलार मास फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। अब मोलार मास NaCl का कैसे निकालेंगे? Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। NaCl का मोलार मास कैसे निकाला? NaCl है, सोडियम का कितना है 23, Cl का कितना है 35.5। ये धीरे धीरे अभी आपको लर्न होना चाहिए। ओके, तो कितना हो गया ये बेटा 58.5। मतलब एक NaCl का मोलार मास 58.5 है, पर अपने सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं 3 मोलार, मतलब 3 मोल है। सब उसका कितना करेंगे 3 इंटू 58.5। चलो करो। लीटर मोलारिटी गिवन है हमें, फिर हमें बोला है मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मास रहेगा? तो हमने क्या किया बेटा, पहले तो इसका मोलार मास फाइंड आउट किया।
3 मोल है, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतना मास रहेगा, बराबर है। अब आगे देखो, डेंसिटी बोला है हमें 1.25 ग्राम पर एमएल है, कितना है 1.25 ग्राम पर एमएल, तो हम क्या बोलेंगे मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर के लिए, सो 1000 इंटू 1.25 ग्राम पर एमएल बोला है, तो उतना मास है 1.25 ग्राम। सो इसके लिए मास क्या रहेगा 1 लीटर के अंदर 1000 इंटू 1.25, सो कितना ग्राम आया 1250 ग्राम। राइट डाउन, लिखो लिखो, धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी। मतलब जिसकी डेंसिटी बोला है 1.25 ग्राम है, तो हमने पहले मोलारिटी लिख लिया 3 मोल पर लीटर, तो मास फाइंड आउट किया NaCl का मास, मतलब सोल्यूट का मास फाइंड आउट किया, कैसे 3 इंटू 58.5 दैट इज 175.5 ग्राम, समझा। अब हमें क्या बोला है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना वजन है, सो हमने मास ऑफ 1 लीटर क्या बोला हमने, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला हमने 1000 इंटू 1.25, डेंसिटी से पता चला 1.25, ओके, तो 1250 ग्राम, ये मेरा सॉल्यूशन का है, उसमें सोल्यूट इतना ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन कितना ग्राम है 1250 ग्राम, उसमें से सोल्यूट कितना ग्राम है 175.5 ग्राम। देखो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये सब क्यों कर रहे हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास मिल गया, सोल्यूट का मास मिल गया, तो हम बोलेंगे मास ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, वाटर मतलब मेरा सॉल्वेंट है, सो मास ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन कितना रहेगा 1250 माइनस 170.5, चलो करो 1074.5 ग्राम, चलो लिखो मास ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, देखो हमें क्या बोला है मोलालिटी निकालना है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बराबर है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिल गया है, दिया ऑलरेडी, कितना है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला हमने, कितना है ओके, पर ये ग्राम में है तो आपको इसको कन्वर्ट में करना पड़ेगा केजी में, तो अगर 1074.5 ग्राम है तो कितना केजी है 1.0745 केजी। देखो खाली 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दो, सो 1.0745 केजी के अंदर, ओके, तो इसके नीचे ही लिखना 1.0745 केजी। फिर आप क्या करो फॉर्मूला लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू, सुनो इसके बाद यू विल राइट द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो इधर पे वैल्यू कितना रखोगे 3 डिवाइडेड बाय 1.0745 और कैलकुलेट करो, चलो फास्ट। ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने 4 वे देखा, क्या क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोलो। नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलारिटी, फोर्थ मोलालिटी। मास परसेंटेज कैसे निकाला हमने, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ओके, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ओके। नेक्स्ट हमने देखा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जैसे ए सब्सटेंस से मैंने कंबाइन किया उसको सब्सटेंस बी के साथ, तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसा निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। वेरी गुड। हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वेरी गुड। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। चलो मोल फ्रैक्शन हमें पता चला। व्हाट इज मोलारिटी, कैपिटल एम। क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, याद रखना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझा। देखो अभी आपको क्या करना है, सुनो अच्छे से ध्यान देके सुनो।
मैंने इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस किया, मोलारिटी वाला, मास परसेंटेज वाला, मोल फ्रैक्शन का नहीं न्यूमेरिकल लिया, पर वो सिंपल है, यू कैन फाइंड आउट। ओके, देखो अभी आपको क्या करना है बेटा, हमने जितने भी टर्म्स देखे ये लेसन के अंदर, एक फॉर्मूला शीट बनाना है। ये सारे लेसन के अंदर हमने देखा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना, रिलेटिव एरर, डेविएशन, फिर हमने देखा रिलेटिव डेविएशन वगैरह वगैरह, ये सारे टर्म्स जो हमने देखा, जितने फॉर्मूले देखे हमने वो सारा एक पेज पे आपको लिखना है। पहला फॉर्मूला शीट बनाओगे, ओके, ये लेसन के अंदर हमारा 2 ही टॉपिक इसमें बचा, एक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक छोटा सा ग्राफ एनालिसिस का, मतलब एक 10-15 मिनट का टॉपिक बचा है। ओके, मतलब एक ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। ओके, सो बाद में ये लेसन खत्म हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अभी बैठ के यहाँ पे फॉर्मूला शीट बनाना है। पहले सारे फॉर्मूला एक साथ लिखोगे, उसके बाद आपको जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स देखे उसको एक बार रिवीजन करना है और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए थे, कितने जन को सॉल्व करना आया? बाकी लोग ने किया ही नहीं, पक्का?